सभी को जय श्री राम। सीएचओ एएनएम और जो भी अपनी जितनी भी भर्ती से लोग हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट से भी होंगे, संगणक से भी होंगे। जूनियर अकाउंटेंट का ऑफलाइन हो रहा है, संगणक का और इनका ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि आपके एफिडेविट कितने लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सीएचओ एएनएम और संगणक इनकी बात करूँ तो इनमें तो क्लियरली मेंशन है कि आपके जो दहेज है वगैरह है सबके लगेंगे, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो। लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है किसमें, जेआरए में। जेआरए का कल ही नोटिस आया है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि दहेज का या धूम्रपान का या वगैरह वगैरह या संतान का या विवाहित का भी लगेगा। तो मैं ये कहूंगा, जब सीएचओ एएनएम में और आरएसएस भी ने ये मतलब नेसेसरी कर दिया है, तो आप क्यों पीछ रहे हैं भाई। आप खुद अपनी मर्जी से बनवा लीजिएगा। जो अविवाहित लोग हैं वो भी बनवा लीजिएगा। कैसे बनाने हैं, एक फॉर्मेट क्या है, वो अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पर एक चीज की ध्यान रखना, ये कमेंट मुझे मत करना कि सर अविवाहित को बनवाना है क्या। जी हाँ, चाहे वो किसी भी भर्ती से हो, अविवाहित लोग हैं वो भी बनवा लेना, बनवा लोगे। ये नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दिक्कत नहीं होती है, आपके पास कम है तो दिक्कत हो सकती है। ये चीज ध्यान रखना। ओके। तो 50-50 के दो स्टाम्प लगेंगे अविवाहित के लिए, और विवाहित वालों के लिए थोड़े ज्यादा लग सकते हैं। तो विवाहित है उनको तो बनवाना ही पड़ता है, साफ सी बात है, जाहिर सी है। अविवाहित है उनके लिए देखो, दो स्टाम्प 100 रुपए में आपका कुछ नहीं जा रहा, तो मेरे हिसाब से बनवा लेना। और धूम्रपान वाला है, वो वैसे ज्वाइनिंग के टाइम पे पहले लिया जाता था, लेकिन आरएसएस ने अभी सीएचओ और एएनएम में दे दिया है। तो जेआरए वालों, आप क्यों पीछे रहो, आप भी एक बनवा लेना धूम्रपान का। और किसी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बनवा भी रखा है। ठीक है। तो देखो वो फॉर्मेट कहाँ से मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं अविवाहित की, फिर बात करेंगे विवाहित लोगों की। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे अविवाहित की बात करूं मैं, तो अविवाहित के लिए मैं यहाँ पे दो फॉर्मेट दे रहा हूँ। देखो पहले तो मैं आपको अविवाहित के लिए एक चीज बता दूं, एक तो संतान का तो आपका अलग बनेगा, संतान और अविवाहित होने का ये आपका एक बनेगा। एक ये बन गया। ठीक है। दूसरा आपका बनेगा, मैंने दो बताए थे ना अविवाहित के लिए, दो बनेंगे 50-50 के। दूसरा आपका बनेगा एक दहेज का और एक है धूम्रपान का। ठीक है, जो भी है यार, ऐसे ये बन गए। ओके। तो ये दो बनेंगे। अब दोनों के प्रारूप देखते हैं। पहले मैं संतान वाला देख देता हूँ यहाँ पे। शून्य संतान का ये रहा। अगर इसमें देखो, इसमें दो भी क्लियर हो जाएंगे। शून्य संतान का अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए भी यही है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये शून्य संतान का है, शायद 7-8 सितंबर को मैंने टेलीग्राम में डाला होगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेना और सारे प्रारूप देख लेना। ये शून्य संतान का है, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों के लिए संतान वाला कॉमन है। ये एफिडेविट है, ये किसी का बनाया हुआ एफिडेविट है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा छपवाना है आपको, नाम चेंज करके, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो क्या है कि स्टाम्प पे तो बनेगा, अब लिखने वाला टाइपराइटर उसको ये दिखा देना और उसमें अपना नाम वगैरह है वो चेंज कर लेना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रफ पेज ले लो, उस पे ये चीजें हैं, ये अपनी हिसाब से लिख लो और बाद में उसको दे देना, तो वो अपने हिसाब से उसको बना देगा। ठीक है, एक पेज पे खुद लिख लेना पहले पेन से, फिर जाके उसको नोटे वो जो अपना टाइपराइटर है उसको दे देना कि सर मेरा ये एफिडेविट बना दो, वो बना देगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनका नाम आ गया, फिर ये जो है भर्ती का नाम आएगा। यहाँ पे आप जिस भी भर्ती से उस पर उस भर्ती में आप सिलेक्ट हुए हैं, ये चीजें यहाँ पे लिखनी है। फिर आएगा आपका रोल नंबर और आवेदन क्रमांक का। ये लाइन जैसे कॉमन है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना नीड भी नहीं है। तो फिर आता है मैं विवाहित हूँ, मेरे वर्तमान में पुत्र पुत्रों की संख्या शून्य है। ये विवाहित के लिए बनाया गया है, एक चीज याद रखना। अब अविवाहित के लिए यही कैसे बनेगा वो देख लो। अविवाहित के लिए ये जो मैं विवाहित हूँ यहाँ पे आ जाएगा, मैं अविवाहित हूँ, वर्तमान में मेरे पुत्र पुत्रों की संख्या 0 है, ये चीज आ जाएगी। डेट वही आएगी जो आज की डेट जिस दिन आप बनवा रहे हैं उस तक आपके बच्चों की संख्या 0 है। मैं अविवाहित हूँ, बस ए ए लिखा जाएगा, इसके आगे और कुछ नहीं लिखा जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है। और मैं भविष्य में नियमानुसार अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा या करूंगी, जो भी है। तो ये आ गया अविवाहित के लिए संतान का, और विवाहित के लिए भी संतान का। तो संतान वाले में मेरे हिसाब से आपका कोई झमेला नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब जो विवाहित हैं और जिनके संतान है, बात ये है कि सर मेरे संतान है, मैं विवाहित हूं, तो मेरा कौन सा एफिडेविट रहेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है।
पर फिलहाल अपनी चर्चा चल रही है अविवाहित लोगों पे, तो अविवाहित का एक और बच्चा है वो और बताता हूँ, फिर विवाहित पे चलते हैं अपन। तो भी देखते हैं दूसरा फॉर्मेट अपना कहाँ है। देखो ये सारे अभी मैंने डाले, कोई रिसेंटली देखो सारे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैन अपना आता है वो है, एक मिनट में देख लेता हूँ यार, ये ऊपर नीचे हो जाता है टेलीग्राम। ये रहा, फाइनली खोल लिया। ऑल एफिडेविट फॉर अनमेरिड नाम से ये आपको टेलीग्राम में मिलेगा। 5 सितंबर को मैंने डाले हैं। मैंने सारे एफिडेविट है वो 5 सितंबर के बाद ही लगभग डाले। अगर पुरानी चैट देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे एफिडेविट मिलेंगे, लेकिन आपको काम का है जो मैंने 5 सितंबर के बाद मैंने डाले हैं। ये जो है 5 सितंबर को डाला है शपथ पत्र, ऑल एफिडेविट फॉर अनमेरिड नाम से आपको मिलेगा। आपको इसमें भरना क्या है वो देखो, ठीक है। तो भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो अपना आ जाएगा पुत्र पुत्र जो भी है क्या है, आप अपने हिसाब से लिखना, अपना नाम, पिताजी का स्थान, जाति, जिला, ये आगे। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड संगणक की भर्ती में। अब कुछ महाशय आएंगे, सर संगणक का है तो हम कैसे भरें, हम तो सीएचओ से हैं। अरे भाई सीएचओ से हो मान ली बात, तो यहाँ पे सीएचओ करते आपको कौन सा जोर आ रहा है, सीएचओ लिख दो। सीएचओ से हो गए, एजी सुपरवाइजर से हो एजी सुपरवाइजर लिख दो, जेआरए से हो जेआरए लिख दो। बस नाम लिखा, भर्ती बदली, एफिडेविट बदला, बस यही बात है ना। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, नोटिस करना है, यहाँ पे आपको कुछ एडिशनली ऐड नहीं करवाना है, या आपको यहाँ पे कट करना है। क्या कट करना है, एक कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ, ये आप पहले जो एफिडेविट थे संतान वाला उसमें बता चुके, ये लाइन आपको कटवानी है यहाँ से। दूसरी, दहेज का तो मैंने कहा था, दहेज का और जो आपका धूम्रपान का है वो एक साथ बनेगा, वो यही बनेगा। दहेज का तो अपन को रखना है, ठीक है। धूम्रपान का भी रखना है 5वीं लाइन में, लेकिन चौथी लाइन है कि मैं भविष्य में जब भी शादी करूंगा 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूंगा, ये अपन संतान वाले में लिखा चुके, तो ये भी आपको जरूरी नहीं है। अब मेरे भाई जो बच गए अपने जेआरए वाले और सीएचओ एएनएम का जिक्र, इनका ऑनलाइन चल रहा है, तो सीएचओ एएनएम का ऑनलाइन चल रहा है, उनके 2 बॉक्स हैं, एक में है दहेज का और धूम्रपान का, और एक में है संतान वाला। तो उनको तो 2 अलग अलग बनाने की नीड है, लेकिन जो अविवाहित लोग हैं जेआरए भर्ती से, उनका हो रहा है ऑफलाइन, तो उनको ये एक ही में काम चल जाएगा सारा, उनको 2 बनाने की नीड ही नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को, जेआरए भर्ती वाले जो ऑफलाइन दे रहे हैं ना, उनके लिए अलग अलग बनाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ऑफलाइन दे रहे हो, लेकिन ऑनलाइन वालों के 2 कॉलम है और दोनों नेसेसरी है, तो देने पड़ेंगे उनको तो 2, इसलिए उनको 2 बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपको जेआरए वालों अब नहीं बनाना, और एजी सुपरवाइजर का भरा गया है, उनका अगर ऑफलाइन होगा तो ये बनवाना पड़ेगा। बाकी रह गए संगणक भर्ती के, उनका ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप में जो ये मांग रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बनवा लेना, ओके। और जो जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं उनके लिए फिर से कह रहा हूँ बनवा लेना। कोई मतलब ये नहीं है कि सर धूम्रपान वाला तो मांगा ही नहीं है तो हम क्यों बनवाएं, ऐसा सवाल मुझसे मत करना भाई, मैंने पहले ही बता दिया। एक्स्ट्रा होगा तो दिक्कत नहीं है, कम रह गया तो दिक्कत है, ठीक है। अब ये बात हो गई अनमैरिड के लिए, अपने हस्ताक्षर कर देना दोनों जगह, बात खत्म। ये अनमैरिड का हो गया। अब बारी आती है कि सर नोटेरी वगैरह किसे करवाना है, सबको नोटेरी। हाँ जी सबको नोटेरी करवाना है। स्टाम्प का तो मैंने बोल ही दिया, सबसे पहले ही बोला था कि 50 के स्टाम्प पे आपको लिखवाना है, ये 20 का स्टाम्प मिले 20 पे लिखवा लो, 50 का मिले 50 का, 100 मिले 100 का, जो भी मिले उस पे लिखवा लो, ठीक है। सारे एफिडेविट स्टाम्प पे लिखवाने हैं विद नोटेरी, ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बारी आती है अपनी विवाहित लोगों की, जो मेरे जैसे लोग हैं बेचारे, उनका क्या होगा। अब देखो विवाहित की बारी आ गई। अब विवाहित लोगों के साला एक तो झंझट ही खत्म नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अलग अलग बनवाने हैं सारे। जेआरए का शेड्यूल है ये, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ मिलेंगे यार। ये रहा दहेज का, ये रहा धूम्रपान का, ये विवाहित के सारे अलग अलग ही है। देखो दहेज का ये रहा, पहले दहेज का देख लेते हैं, ओके। तो ये विवाहित है, दहेज का लिखा है यहाँ पे कि मैं विवाहित हूँ, मेरा विवाह इसके साथ हुआ है, लड़की या लड़के का नाम आ जाएगा, किस तारीख को हुआ है वो डेट आ जाएगी, और आगे आया मेरे 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं है, तो जिनके 2-3 है वो लिख देना। मजाक कर रहा हूँ यार, जिनके जिनका नाम है वो यहाँ पे लिख देना। उक्त विवाह में मैंने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, दिया है, मेन लाइन यही है। तो भाई दहेज वाला यहाँ पे झंझट खत्म हो गया, बस इतना ही काम था। अब आता है अपना नेक्स्ट धूम्रपान के लिए।
ठीक है, तो धूम्रपान वाला भी यही सेम चीज है। देखो, मैन है कि मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि कभी धूम्रपान व अन्य किसी प्रकार का तंबाकू उत्पादन का सेवन नहीं करूंगी। ठीक है, एवं अपने परिजनों एवं परिचितों को भी धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन करने के लिए, सॉरी, नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये मत लिखवा देना मेरी तरह, जैसे मैंने बोला है प्रेरित करूंगा, नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि सरकार द्वारा जो जो भी दिशा निर्देश है इसके लिए उसका पालन करूंगी, ये चीज आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया धूम्रपान के लिए। अब आता है भाई, एक ही बचता है बच्चों वाला। ठीक है, कि सर बच्चों का, जिनके, वैसे तो मैंने विवाहित का बच्चों के लिए बता दिया था, अविवाहित वाले में भी वही सेम विवाहित का था, वो बनाया विवाहित के लिए भी गया था, लेकिन मैंने उनमें अविवाहित का और बता दिया। लेकिन विवाहित में एक चीज नहीं बताई कि जिनके संतान है उनका क्या होगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जो डाउट है वो ये है कि सर मेरे जो संतान है वो आवेदन से पहले तो नहीं थी लेकिन बाद में हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं मैरिड, जो आवेदन से पहले तो नहीं था बाद में हो गया, तो बाद में हो गया ना, तो आपको ये सारे दस्तावेज तो बनवाने ही बनवाने हैं। ठीक है, बस आप मैरिड के बनवा लेना अगर बाद में हो गए तो, ये चीज ध्यान रखना, मैरिड का ही बनवाना है आपको, अमेरिड नहीं रखना है। अमेरिड, मेरी तो सुगंधी है यार, मतलब अनमैरिड है। ठीक है, चलो अब देखो, जो अपना संतान वाला है वो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा 5 सितंबर के दिन शायद, ये सॉरी दहेज का है। चलिए, ये रहा 5 सितंबर के दिन ऊपर ही ऊपर डाला है मैंने, संतान वाला। तो यहाँ पे जो जिनके, देखो मैं ये कहता हूँ जो आवेदन से पहले अनमैरिड थे और बाद में मैरिड हो गए, तो वो मैरिड ही दर्शाना अपने आप को बाद में, ये मत सोचना कि अनमैरिड था तो अनमैरिड रहने लो। और एफिडेविट सारा कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, एफिडेविट बहुत जरूरी है ये। अब ये आ गया जिनके बच्चे हैं, सीधी बात है। अब अपना नाम, पद का या विभाग का नाम। ठीक है, अब विभाग तो अपना, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पद है आपका, मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि 31/5/2002। अब ये कोई डेट बोलेगा कि ये डेट कैसे आई सर, ये डेट देखो इस शपथ पत्र में मेंशन है, फिक्स है, ये फिक्स रहेगी। जैसे जैसे जनगणना 2011 का आधार मानते हैं अपन, वैसे ये आधार है, ये बेस है। इन्होंने बोर्ड ने कोई नया तो जारी किया नहीं है, तो यही चल रहा है पुराने समय से ही। मेरे बच्चों या पुत्र पुत्री की संख्या जिनके पहले नहीं थी, अब यहाँ पे तो नील आएगा। ठीक है, क्यों 2002 तक, तो ये तो नील रहेगा पहला बॉक्स, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ऐसे नील रखना है और कुछ नहीं रखना। ओके, यहाँ पे आपको शून्य बच्चों की संख्या दर्शानी है। अब यहाँ पे दो लाइन आती है कि मेरे, अगर आपके बच्चे जैसे अभी तक जीरो ही हैं, जैसे मैंने वो एफिडेविट बताया था आपको, तो उसकी लाइन है ये, आपको इसको कट करना है, यहाँ पे आपको नहीं करना है क्योंकि आपके बच्चे अब है, ऐसा आपको एफिडेविट बनाना है। तो इस लाइन को कट करके आप 2 नंबर लाइन में ये लिखेंगे कि दिनांक 1 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनकी कुल संख्या 1 है तो 1, 2 है तो 2, लिख दो यहाँ पे। और उनके नाम आपके क्या हैं, जैसे पुत्र हैं या पुत्री हैं वो बता देना, उनकी जन्म तिथि बता देना। ओके, ये चीज आपको बतानी है, ये आपका एफिडेविट तैयार है। और नाम, हस्ताक्षर, पदस्थापन स्थान, तो जो ये मैंने दे रखा है ना, ये तो जैसे उस कर्मचारी के लिए है जो कर्मचारी अपना जैसे संतान का और देता है घोषणा पत्र। आपको यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है, आपको सीधा यहाँ पे शपथ पत्र लिखना है। बाकी मैं यार ये, और ये जो ऊपर का फोर्स नहीं ना, ये सारा जो मैंने वो अनमैरिड वाला दिखाया था ना, वो वैसे तो मैरिड के लिए संतान वाला था, बस उसमें आपको बच्चों की संख्या दर्शानी है। मैं फॉर्मेट ये नहीं है, ये आपका नहीं है फॉर्मेट, पर मैंने ये दिखाने के लिए बताया कि आपको ऐसे करना है अगर आपके बच्चे हैं तो। ये आपको 2 नंबर लाइन जो है, वहां पे तो ये लिखा था कि मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आपको ये करना होगा कि वृद्धि हुई है और ये कॉलम बनाना है, इसमें ये चीज ऐड करनी है। ठीक है, ये इतना ऐड करना है, बाकी ये जो फॉर्मेट है ये बच्चों वाला, ये आपके लिए नहीं है, ये जो कर्मचारी है उनके लिए होता है। ठीक है, बस मेन मैटर है आपके लिए ये चीज, ये इतना मेन मैटर है, और उससे से भी मेन मैटर है ये इतना, इसका ध्यान रखें। फॉर्मेट जो आपका मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था बच्चों वाला वही रहेगा। अगर वृद्धि हुई है तो ये सारणी बना देना वहां पे, अगर नहीं हुई है तो वहां पे आप अपनी जीरो लिखेंगे, और अगर अविवाहित है तो वहां पे जीरो तो लिखना ही है।
ओके, तो ये था आपके सारे फॉर्मेट, मैंने मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया। अब जो हैंड रिटन वाला और जो फॉरगेट वाला बचता है, दो और बच गए, और एक अटेस्टेशन बचता है। तो अटेस्टेशन तो देखो फिजिकली आपको 2 पेज निकाल के भरने होंगे, इसे नोटेरी मत करवाना, ये चीज ध्यान रखना। अटेस्टेशन को कुछ लोग नोटेरी करवा रहे हैं, नोटेरी नहीं करवाना, अटेस्टेशन आपको फिजिकली भरना है। जेआरए के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि जेआरए वाले भर चुके हैं, और सीएचओ एनएम के लिए है। अटेस्टेशन आपको फिजिकली भरना है, ये ऑनलाइन अपलोड होगा। अब बात आती है हैंड रिटन और फॉरगेट वाला। तो जेआरए जो लोग हैं उन्होंने तो ये भर रखे हैं, हैंड रिटन और फॉरगेट, तो उनको तो दोबारा भरने की नीड है नहीं, आपका ऑफलाइन में यही दोनों चलेंगे। इसको नोटेरी और स्टाम्प लगवाना है फॉरगेट वाले को, इसको हैंड रिटन वाले को सिर्फ कॉपी करवाओ सीधा ई मित्र से और भर लो आज से, बस इतना ही है। अब हैंड वाले में मैंने बता दिया सीएचओ के लिए, सीएचओ वाले इनको जो है आपको बनाना होगा हैंड रिटन और फॉरगेट वाला, ठीक है। दोनों में ये तो नोटेरी और स्टाम्प होगा और ये नहीं होगा। सीएचओ एनएम के लिए ये बात थी, एजी सुपरवाइजर का हो चुका है और संगणक का अभी चल रहा है, तो उनके लिए भी यही बात है कि आपको बनवाना है, स्टाम्प फॉरगेट में लगेगा। यार ये बंदा कौन है बार बार, चलो देखते हैं इनको बाद में। और मैं भाई सारों के रिप्लाई करता हूँ, मैं इसको भी अब कॉल करूंगा थोड़ी देर में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई रह गया हो किसी जानकारी के अभाव में तो आप पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करते जाना, वो मत भूल जाना, जरूरी है बहुत ही, और ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपके लिए सीएचओ एनएम से जो है उनके लिए नर्सिंग वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो जेआरए एजी सुपरवाइजर इनके लिए उनके लिए नॉन नर्सिंग वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।